इस समय को प्रभु के चरणों पर समर्पित करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। जी हाँ, सबको जय मसीह की। और इस समय जय हम लोग मसीह की अर्पण। जय मसीह की, जय मसीह की सबको। जी हाँ, अच्छा लग रहा है आप लोगों से मिलके। हम लोग आराधना में थोड़ा समय व्यतीत करेंगे। ये गीत है, बहुत पुराना हिंदी गीत है, बोलो जय मिलकर जय। और मैं सोचता हूँ कि हम लोग सब लोग इस गीत को जानते हैं, तो एक साथ हम लोग गाएंगे। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। प्रेम की तेरी यही रीत, मन में भर दे अपनी प्रीत। प्रेम की तेरी यही रीत, मन में भर दे अपनी प्रीत। तेरे प्रेम के गाएगी, तेरे प्रेम के गाएगी। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। क्रूस पर अपना खून बहा, मुझे पापी को दी शिफा। क्रूस पर अपना खून बहा, मुझे पापी को दी शिफा। मन मेरे तू बोल सदा, मन मेरे तू बोल सदा। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। तेरी कुदरत की यह शान, खुद ही दाता खुद ही दान। तेरी कुदरत की यह शान, खुद ही दाता खुद ही दान। पूरे कर मन के अरमान, पूरे कर मन के अरमान। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय।
मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। बोलो जय जय जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय जय जय। एक सेकेंड। जी हाँ, हम लोग जो हैं जैसे कि अभी ये गीत गाया, बोलो जय मिलकर जय, और रियली में हमें हमेशा स्तुति प्रशंसा करते रहना चाहिए, क्योंकि उसमें हमारी विजय है। और हम सब लोग जो है यहाँ पे यीशु मसीह की वजह से मिले हैं, अलग अलग जगहों से। और हम लोग जो है ना आजकल सीख रहे हैं कि कैसे हम जो हैं अपने जीवनों में गरीबी का बंधन तोड़ें। और मैं यकीन करता हूँ कि जो बाइबल हमें सिखाती है कि कलीसिया में गरीबी नहीं होनी चाहिए, जैसे कि प्रेरितों के काम में लिखा है कि सबकी आवश्यकताएं पूरी हुई। सो कलीसिया वो स्थान है जहाँ पे कोई भी गरीबी नहीं होना चाहिए और मसीह लोगों को गरीब नहीं होना चाहिए। हमारी सारी आवश्यकताएं जो है वो पूरी होने की ज़रूरत है ना। जब मैं कह रहा हूँ कि गरीबी नहीं होना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि परमेश्वर जो है वो हम लोग को मटीरियलिस्टिक बना देगा, पर लेकिन जो हमारी मूल आवश्यकताएं वो पूरी होनी चाहिए, क्योंकि उससे परमेश्वर को महिमा मिलती है। गरीबी जो है वो कभी भी परमेश्वर को महिमा नहीं देती है। और इसी में हम लोग जो है कंटिन्यू करेंगे। और हम लोग पिछली बार हमने 10वां अंश के बारे में देखा। हम लोग सीख रहे हैं कि जो गरीबी का बंधन तोड़ने का एक तरीका है कि हम और उदार बनने पाएँ, हम और जेनरस बनने पाएँ। और इसी में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज मैं कुछ बाइबल के पैसेजेस में आपको दिखाऊंगा कि कैसे उदार होना और परमेश्वर का राज्य में बोना वो हम लोग के लिए एक आशीष का कारण हो सकता है। सो मैं आपके लिए स्क्रीन को जरा शेयर करूंगा। एक सेकेंड, यहाँ पे इसको मैं ओपन कर लूँ। जी हाँ, तो आज जो है ना हम लोग खास तौर से ये एक दृष्टांत को देखेंगे जो कि यीशु मसीह ने शेयर किया। और ये दृष्टांत कई बार लोग मुझसे सवाल पूछते हैं इसका क्या मतलब है। उनको जो है ये दृष्टांत समझने में थोड़ा मुश्किल होती है और थोड़ा अजीब सा दृष्टांत है ये, यीशु मसीह का ही है। पर लेकिन इसमें जो मैसेज है कि हमको उदार बनने की ज़रूरत है और परमेश्वर के राज्य में बोने की ज़रूरत है, तो हम लोग इसके ऊपर थोड़ा मनन करेंगे। ये लूका 16 1 से लेके 1 से लेके 13, लूका 16 1 से लेके 13 है। कोई जन इसको पढ़ देगा? लूका 16 1 से लेके 13। फिर उसने चेलों से भी कहा, किसी धनवान का एक भंडारी और था, और लोगों ने उसके सामने उस पर यह दोष लगाया कि वह तेरी सारी संपत्ति उड़ाए देता है। अतः उसने उसे बुलाकर कहा, यह क्या है जो मैं तेरे विषय में सुन रहा हूँ? अपने भंडारीपन का लेखा दे, क्योंकि तू आगे को भंडारी नहीं रह सकता। तब भंडारी सोचने लगा, अब मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा स्वामी अब भंडारी का काम मुझसे छीन रहा है। मिट्टी तो मुझसे खोदी नहीं जाती, और भीख मांगने में मुझे लज्जा आती है। मैं समझ गया कि क्या करूंगा कि जब मैं भंडारी के काम से छुड़ाया जाऊं तो लोग मुझे अपने घरों में ले लें। तब उसने अपने स्वामी के देन करके बुलाया और कहा, तुझ पर मेरे स्वामी का कितना कर्ज है? उसने कहा, 100 मन तेल।
तब उसने उससे कहा, अपना खाता बही ले और बैठकर तुरंत 50 लिख दे। फिर उसने दूसरे से पूछा, तुझ पर कितना कर्ज है? उसने कहा, 100 मन गेहूं। तब उसने उससे कहा, अपना खाता बही लेकर 80 लिख दे। स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी को सराहा कि उसने चतुराई से काम किया है, क्योंकि इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति व्यवहारों में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर हैं। और मैं तुमसे कहता हूँ कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, ताकि जब वह जब वह जाता रहे तो वे तुम्हें अनंत निवासों में ले ले। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी है। इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे न ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा? और यदि तुम पराये धन में सच्चे न ठहरे तो जो तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा? कोई दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। जी हाँ, थैंक यू। सो ये बड़ा अजीब सा सवाल है, और मतलब दृष्टांत हम देखते हैं कि ये एक नौकर था जो कि बहुत प्रबंधक था, जो कि बहुत चतुर था, करप्ट था वो। और उसके मालिक को पता चलता है तो मालिक निर्णय लेता है कि उसको बाहर निकालने का। पर लेकिन क्योंकि वो बहुत चतुर था तो उसने सोचा कि क्यों नहीं मैं आगे की प्लानिंग करूं। तो उसके मालिक के जितने भी जो कर्जदार थे, जिनको पैसा देना था मालिक को, उनको एक कर करके बुलाता है और उनको कहता है कि मैं तुम्हारे सारे जो कर्ज है उसको मैं क्षमा कर देता हूँ। और वो ऐसे ऐसे करके वो करता है क्योंकि उसके अंदर ये होता है कि मैं जो हूँ इन लोगों से रिलेशनशिप बिल्ड करूंगा जो कि मेरे मालिक के कर्जदार हैं। तो आगे चल के जब मेरे पास नौकरी नहीं होगी तो वो मुझको अपने यहाँ इनवाइट कर लेंगे ना। तो जो यीशु मसीह है वो इस करप्ट और चालाक चतुर जो सेवक है उसकी बहुत तारीफ करते हैं, और वो कहते हैं कि हम मसीह लोगों को भी वैसा होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है इसमें? ये थोड़ा अजीब सी कहानी नहीं है? क्योंकि आ, बाइबल तो हमें बताती है कि हमें करप्ट नहीं होना है, हमें जो है चालाक इस प्रकार से नहीं होना है। तो आपको क्या लगता है कि कैसे आप इसको एक्सप्लेन करेंगे कि यीशु मसीह क्या बताना चाहते थे वो? जी, आप लोग क्या कोई बताना चाहेगा कि यीशु मसीह क्या क्या किस चीज के ऊपर फोकस कर रहे थे? भैया, जो हमें काम सौंपा गया हम उसमें ईमानदार रहना चाहिए। पर लेकिन यहाँ तो ये जो प्रबंधक है, ये नौकर जो है, ये तो बिल्कुल भी ईमानदार नहीं था, ये तो चालू था, पर तब भी यीशु मसीह ने इसकी चालाकी की तारीफ करी। भैया वो इसका बता रहे थे जी बताइए इसको। संसारिक हम्म। संसारिक लोग आत्मिक लोगों से ज्यादा चतुर है। तो वो अच्छी बात है कि बुरी बात है? लेकिन उसकी तारीफ की गई इसी चीज की भी है। जी हाँ, है ना। जी हाँ, तारीफ करी गई है। तो आपको क्या लगता है कि यीशु मसीह कह रहे हैं कि हमको उस प्रबंधक के समान होना है, चालाकी दिखाना है? भैया जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि कबूतर के नाई भोले और सांप के नाई चतुर बने। ठीक है। जी हाँ। ओके। हाँ, कोई और जन? वो एक अच्छा भंडारी था, स्टुअर्ट था। ओके, हाँ, ठीक है। भैया मुझे ऐसा लगता है कि जब परमेश्वर ने हमें संसार में रहते हुए जिन चीजों से ब्लेस किया है, तो वो हमारी चीजें परमेश्वर के राज्य के लिए यूज होने पाए। जैसे कि अगर गरीबी से जैसे आप रिलेटेड बता रहे हो, जो हमारा फाइनेंस है परमेश्वर ने जो हमें दिया है, उसको हमें परमेश्वर के राज्य के लिए या दान दशमांश के थ्रू या सुसमाचार सुनाने के लिए कहीं ना कहीं हमें इसको यूज करना है, क्योंकि वो हमारा जब यूज होगा तो हमें फल स्वर्ग में मिलेगा। ठीक है, हाँ, ये एकदम अच्छी बात है। यस। तो जी हाँ, आप में से काफ़ी जो है सही बातें बोली।
तो मैं बिगिन ये करना चाहता हूँ बोलने के लिए कि यीशु मसीह जो थे इस प्रबंधक का की जो उसने करप्शन किया था उसकी तारीफ नहीं कर रहे थे। यीशु मसीह उसके एटीट्यूड की तारीफ नहीं कर रहे थे, पर लेकिन यीशु मसीह उसकी चालाकी की तारीफ कर रहे थे और उसकी विजडम की तारीफ कर रहे थे। और यहाँ पे विजडम क्या थी, बुद्धि क्या थी कि इस जन ने आगे के बारे में सोचा, है ना। उसने सोचा कि कैसे मैं धन को उपयोग करूं कि मैं आगे के लिए मित्र बना सकूं, है ना। तो जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं 5वें में लिखा है कि सो उसने स्वामी के हर देनदार को बुलाया और उनसे कहा 100 माप जैतून का तेल। इस पर वह उससे उससे बोला, ये ले अपनी बड़ी और बड़ी का जल्द से इसे 50 कर दे। तो उसने क्या करा कि लोगों के मालिक के जो कर्ज थे उनको उसने क्षमा किया, क्योंकि उसको ये था कि जिन लोगों के वो कर्ज को क्षमा कर रहा है, आगे चल के जब उसके पास कोई जॉब नहीं होगी तो वो उसको जॉब देंगे, है ना, या वो उसको अपनाएंगे जब वो निकाल दिया जाएगा। तो वो फ्यूचर के बारे में सोच रहा है। अगर आप 3 और 4 को भी पढ़ेंगे तो वो जो है ना फ्यूचर के बारे में वो सोच रहा है। चौथे में भी लिखा है कि ठीक मुझे समझ आ गया कि मुझे क्या करना चाहिए, जिससे जब मैं प्रबंधक के पद से हटा दिया जाऊं तो लोग अपने घरों में मेरा स्वागत करने पाए। देखा आपने, तो उसने भविष्य के बारे में सोचा, है ना। और हम समझते हैं कि जो चतुर लोग होते हैं वो हमेशा भविष्य के बारे में सोचते हैं। जो बिजनेसमैन होते हैं वो जो है भविष्य के बारे में सोचते हैं। वो जो है अभी के बारे में नहीं सोच रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि अभी मैं क्या करूं कि मैं भविष्य के बारे में मैं सोच सकूं, है ना। जैसे कि मैं एक जेफ बेजोस जो कि अमेजोन के मालिक हैं, उनका मैं इंटरव्यू सुन रहा था। किसी जन ने उनसे शायद 1990 में इंटरव्यू लिया था। आप हम सब लोग जानते हैं ना, अमेजोन आजकल हम लोग हर एक चीज़ को ऑर्डर करते हैं। तो जब उन्होंने वो कंपनी शुरू करी तो उन्होंने कई साल जो है पहले पहले नुकसान उठाया एक्चुअली में। तो जो प्रेस रिपोर्टर था उसने कहा कि भाई आप ये कैसा बिजनेस कर रहे हैं कि आप जो है 1 साल 2 साल 3 साल आपका जो है आपका लॉस दिख रहा है। तो उन्होंने कहा कि वो मुस्कुरा के बोले कि आप समझ नहीं पा रहे हैं, अभी मुझको लॉस हो रहा है, पर लेकिन जो है आप 10 साल के बाद जो है 20 साल के बाद देखिएगा कि हमको बहुत बड़ा मुनाफा होगा, है ना। और बिल्कुल वैसे ही हुआ कि 20 साल के बाद जो है अमेजोन एक बहुत बड़ी कंपनी बन गई और जेफ बेजोस आज संसार के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं, राइट। तो जो अच्छा बिजनेसमैन होगा वो हमेशा आगे के लिए सोचेगा। जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं वो हमेशा सोचते हैं कि आगे उनको क्या मिलेगा, वो अभी की बात नहीं सोच रहे हैं, है ना। तो ये उनकी चतुराई है। अब कई बार वो जो चतुराई होती है उसके पीछे जो उनका मकसद होता है वो सही नहीं होता है, पर ये विजडम को दिखाता है। तो यीशु मसीह कह रहे हैं कि हमारे अंदर भी वो चतुराई होनी चाहिए कि हम भविष्य के लिए सोचकर हम जो है पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं। और उनका ये कहना है यीशु मसीह का कि जिस प्रकार से ये चतुर व्यक्ति अपने फ्यूचर के लिए रिलेशनशिप को बिल्ड कर रहा है कि लोग उसको इनवाइट करेंगे, वैसे ही हम लोग भी जो अनंत जीवन के लिए अभी से प्रिपेयर कर रहे हैं। जब हम कलीसिया में परमेश्वर के राज्य में दूसरे लोगों के जीवन में सुसमाचार सुनाने में हम बोर हैं, तो जब हम स्वर्ग जाएंगे तो लोग हमको इनवाइट करेंगे, है ना। तो आप सोचेंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है। वो इस प्रकार से कि मान लिया जाए कि आप अपने चर्च में दसवांश दे रहे हैं, ठीक है। जब आप दसवांश दे रहे हैं तो उससे जो है पास्टर का खर्चा उठ रहा होगा, उससे पास्टर का ट्रांसपोर्टेशन उठ रहा होगा, वो अलग अलग जगह जा रहे होंगे सुसमाचार सुनाने। तो जब वो सुसमाचार सुना रहे हैं, हो सकता है कि उसमें से कोई जन जो है यीशु मसीह को ग्रहण कर ले। अब क्या होगा कि जब आप स्वर्ग में जाएंगे तो वो लोगों को भी पता चलेगा कि जो पैसा आपने बोया उसकी वजह से उनको सुसमाचार प्राप्त हुआ और उन्होंने प्रभु को ग्रहण किया। तो फिर वो आपको इनवाइट करेंगे, वो आपको धन्यवाद देंगे, तो उसका फल जो है वो आपको अनंत जीवन में मिलेगा। यीशु मसीह का यहाँ पे कहने का मतलब जो है वो यही है ना।
तो कि यहाँ पे हम बार बार देख सकते हैं कि इसी प्रकार यदि तुम संसारिक, जैसे कि नवी आयत से, नवी आयत में मैं पढ़ूंगा, मैं तुझसे कहता हूं संसारिक धन संपत्ति से अपने लिए मित्र बनाओ, है ना, अपने लिए मित्र बनाओ, राइट, अनंत जीवन के लिए। क्योंकि जब धन संपत्ति समाप्त हो जाएगी, धन संपत्ति तो यहीं समाप्त हो जाएगी, पर जो आपने लोगों के जीवन में बोया वो समाप्त नहीं होगा। वे अनंत निवास में तुम्हारा स्वागत करेंगे। हालेलुया, है ना। तो जब आप अपना धन कहीं बो रहे हैं, उसके द्वारा लोग ब्लेस्ड हो रहे हैं, वो सुसमाचार को सुन रहे हैं, वो प्रभु के पास आ रहे हैं। तो जब आप स्वर्ग जाएंगे तो वो आपका स्वागत करेंगे। हो सकता है कि आप धन बो रहे हो और जो है कि वो जो है किसी के लिए इनकरेजमेंट का कारण बना हो, है ना। कोई जन को जो है मतलब कि काउंसलिंग मिल रही हो, है ना। जैसे कि उदाहरण के लिए कि हम लोग को भी जो है मतलब चर्च में लोग सपोर्ट करते हैं, उसकी वजह से हमारा खर्चा चल रहा है। अब हम लोग यहाँ पे ये ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हैं। अब इस ऑनलाइन मीटिंग के करने के लिए भी जो है जूम का वो चाहिए होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और मैं फ्रीली कर सकता हूँ, मुझे और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो है लोग मुझको सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप लोग जब ब्लेस्ड हो रहे हैं तो आप लोग को आशीष मिल रही है, आप लोग को छुटकारा मिल रहा है, आप लोग कुछ नई बात को सीख रहे हैं, आत्मिक रीति से बढ़ रहे हैं। तो जब आप स्वर्ग जाएंगे तो ना ही आप मुझको धन्यवाद देंगे, पर लेकिन उन लोगों को धन्यवाद देंगे जो कि मेरे लिए मुमकिन कर रहे हैं या हमारे लिए मुमकिन कर रहे हैं कि हम ये संदेश आप तक पहुंचा सकें। आप समझ रहे हैं इस बात के लिए, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं कि फ्यूचर के लिए हम जो है रिश्तों को बना रहे हैं, अनंत जीवन के लिए हम रिश्तों को बना रहे हैं। तो जो देना होता है ना, जो ये एक जो उदारता जो है और परमेश्वर के राज्य में धन जो लगाना, उसका इम्पैक्ट जो है सिर्फ इस संसार में ही नहीं है, पर लेकिन अनंत जीवन में भी उसका इम्पैक्ट है ना। तो आपको मालूम नहीं है कि आपने कहाँ पे किसको जो है पैसा दिया या किसी को ब्लेस किया, और वो कहाँ पे किस जन को उसने बचाया, उस धन के द्वारा कौन जन जो है प्रोत्साहित हुआ, हमको नहीं मालूम है, राइट। तो ये चीज है कि जो कि मतलब कि इसका असर जो है वो अनंत जीवन तक होगा, है ना। क्योंकि धन संपत्ति तो यहीं खत्म हो जाएगी, पर जो हम धन संपत्ति के साथ करेंगे उससे जो है लोग ब्लेस्ड होंगे। आप समझ रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इस प्रकार से ये चीज जो है परमेश्वर दिखा रहा है कि हम जो है इटर्निटी के लिए हम जो है रिलेशनशिप को बिल्ड कर रहे हैं, हम इटर्निटी के लिए हम कुछ बो रहे हैं, है ना। कितनी वैसी बात है। और यीशु मसीह कह रहे हैं कि हमारे अंदर ये चतुराई होनी चाहिए, है ना। अब जैसे कि आपके पास सैलरी आई, आप जो है आपने सोचा अरे तो बहुत कम है, इसमें कहाँ से मैं दसवांश दूंगा, है ना, और आपने उसको रख लिया। तो परमेश्वर के सामने, उसके वचन के सामने हम मूर्ख हैं अगर हम ऐसा सोच रहे हैं, क्योंकि हम भविष्य को नहीं देख पा रहे हैं, हम अपने अनंत जीवन को नहीं देख पा रहे हैं, हम उस इम्पैक्ट को नहीं देख पा रहे हैं जो कि हमारे देने के द्वारा भविष्य में हमारे साथ होगा, अनंत जीवन पे हमारे साथ होगा। तो अगर हम वचन को हिसाब से सोचे तो हम चालू नहीं है, हम चतुर नहीं है, है ना। ये ये आत्मिक चतुराई है है ना। ये संसारिक चतुराई नहीं है, ये आत्मिक चतुराई है। तो यीशु मसीह ये कहना चाहते हैं कि जैसे संसार के लोग गलत चीजों के लिए चतुर होते हैं, वैसे ही हमें अच्छी चीजों के लिए चतुर होना चाहिए, है ना। एक जगह पौलुस ने कहा कि बी इनोसेंट ऑफ इवल एंड वाइज इन डूइंग गुड, कि बुराई में जो है क्या है, निर्दोष रहो, और भलाई में चतुर रहो, बुद्धिमान रहो। पर कई बार उल्टा होता है, हम लोग जो है ना, जो जो बेवकूफियां करते हैं, जो पाप करते हैं, उसमें हम बहुत चतुर होते हैं, पर जो भलाई करते समय हम बहुत मूर्ख होते हैं, है ना। पर लेकिन हमारे अंदर जो है एक आत्मिक चतुराई भी होनी चाहिए, एक स्पिरिचुअल जो है कनिंगनेस भी होनी चाहिए। हम सोच रहे हैं कि हम भविष्य के लिए, अनंत काल के लिए मैं क्या करूं जो कि अभी से मैं जो हूं वहां के लिए मैं धन को बटोर सकूं। हालेलुया, आप समझ रहे हैं। तो हमेशा जब आप दान दे रहे हैं, आपको समझ में आना चाहिए आप अपने अनंत जीवन में बो रहे हैं, आप अनंत जीवन के रिश्तों में आप बो रहे हैं,
राइट। ये एक फैक्ट है जो कि यीशु मसीह बताना चाह रहे थे, और इस प्रकार से हम योगदान दे सकते हैं, क्योंकि एक जगह यीशु मसीह ने स्वयं कहा कि अगर हम जो हैं एक भविष्यद्वक्ता को एक गिलास पानी भी देंगे तो उसका जो रिवॉर्ड होगा उसमें हम शरीक होंगे, उसका प्रतिफल में हम शरीक होंगे, राइट। तो जब आप किसी प्रभु के जन को सपोर्ट कर रहे हैं और उस प्रभु के जन के द्वारा लोग प्रोत्साहित हो रहे हैं, वो प्रभु के जन जो है वो फ्री दिमाग से वो प्रार्थना कर पा रहा है, प्रार्थना में समय व्यतीत कर रहा है, वचन पढ़ने में व्यतीत कर रहा है, कलीसिया लीड करने में उसके पास टाइम है, और उसके द्वारा जो है कोई लोग प्रभु में आ रहे हैं, छुटकारे को पा रहे हैं, चंगे हो रहे हैं, प्रोत्साहित हो रहे हैं, तो जब आप स्वर्ग में जाएंगे तो उसको तो प्रतिफल मिलेगा ही कि जो उसने मेहनत करी, पर जितने लोगों ने उस जन को सपोर्ट किया उनको भी प्रतिफल वही मिलेगा, है ना। कितनी वैसी बात है। तो इस वजह से यीशु मसीह इस बात को यहाँ पे बहुत क्लियरली बोल रहे हैं कि हमें भी उस प्रकार से होना है। तभी लिखा ना, संसारिक व्यक्ति अपने जैसे व्यक्तियों से व्यवहार करने में आध्यात्मिक व्यक्तियों से अधिक चतुर होते हैं, है ना। तो जैसे संसारिक लोग जो हैं भविष्य के लिए इस संसार की योजना करते हैं, वैसे ही हमें अभी से अपने अनंत जीवन के लिए योजना बनानी है ना। और देना या उदार होना एक माध्यम है, राइट। और ये हमारी विश्वास योग्यता को भी दिखा रहा है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि इवन 9 में हम देखें, मैं तुमसे कहता हूं संसारिक धन संपत्ति से अपने लिए मित्र बनाओ, है ना। और हम मित्र कैसे बना रहे हैं अनंत जीवन के लिए? हम धन लगा रहे हैं सुसमाचार सुनाने में, हम धन लगा रहे हैं कि लोग चेले बनने पाए, हम धन लगा रहे हैं कि लोग प्रोत्साहित हो सके, वो ब्लेस्ड हो सके। तो उसके द्वारा जो है आप क्या कर रहे हो? अपने लिए मित्र इकट्ठा कर रहे हो, है ना। इस संसार में भी लोग करते हैं। आप कभी देखिए जो अच्छे बिजनेसमैन होते हैं ना, जैसे कि जो ये ठेकेदार होते हैं जो गवर्नमेंट का ठेका लेते हैं कई बार, तो वो क्या करते हैं कि उनको ठेका चाहिए होता है तो वो जो है राजनेताओं के पास जाते हैं ना, तो वो खूब चापलूसी करते हैं, वो लोग उनके लिए मिठाई ले जाते हैं, उनके लिए ये करते हैं ताकि उनको टेंडर मिल सके, है ना। तो वो क्या कर रहे हैं? चालाकी दिखा रहे हैं, क्योंकि वो भविष्य के लिए एक रिश्ता बना रहे हैं। पर लेकिन हम लोग जो आनंद जीवन के लिए उस प्रकार से रिश्ता नहीं बनाते, हम सबसे लड़ते रहते हैं। संसार के लोग उस प्रकार से रिश्ता बना रहे हैं संसार में रहते हुए, वो उन लोगों से प्यार भी ना करते हो, राइट। वो उन लोगों से प्यार भी नहीं करेंगे, पर लेकिन वो उसके लिए क्या करेंगे? उनके लिए जो है वो रिश्ता करेंगे, उनको चापलूसी करेंगे, मक्खन लगाएंगे, वो जो दूसरे लोग होंगे वो कुछ करना चाहेंगे करेंगे, है ना। पर लेकिन जब मन में कोई प्यार नहीं है, पर वो अपना मतलब निकाल रहे हैं, पर लेकिन वो क्या है? चतुर हैं, एक प्रकार से अच्छी चतुराई है। गलत हृदय से पर अच्छी चतुराई है। पर लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हमारे अंदर वो आत्मिक चतुराई होनी चाहिए कि हम भविष्य के लिए उस प्रकार से योजना कर सकें, आत्मिक चीजों के लिए एक स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस होना चाहिए हमारे अंदर, है ना। आप समझ रहे हैं इस बात को? जैसे कि उदाहरण के लिए मैं जो था यहाँ पे एक दुकान है आईटी कॉलेज के पास, एक सरदार जी की, उनकी वो है फार्मेसी की दुकान है, भयंकर भीड़ लगी रहती है वहां पे। मतलब इतनी सारी जो है फार्मेसी की दुकान है, पर लेकिन उस पर्टिकुलर शॉप में भयंकर भीड़ लगी रहती है। तो मैं कई बार सोचा कि इसी जन के पास क्यों आता। तो एक दो बार जब मैं गया तो मैंने देखा कि वो सरदार जी जो है वो सबसे बहुत अच्छे से बात करते हैं। इतने सारे लोग होते हैं पर सबसे बड़े तमीज से बात करते हैं। अब वो जरूरी नहीं है कि वो उनसे प्यार करते हो, पर वो क्या कर रहे हैं? वो भविष्य के लिए कस्टमर बना रहे हैं, है ना। वो भविष्य के लिए क्या कर रहे हैं? वो कस्टमर बना रहे हैं, राइट। तो वो चतुराई दिखा रहे हैं। पर हम लोग क्या करते हैं? मसीह लोग हम सबसे लड़ते रहते हैं, राइट। हम लोग लोगों से के साथ रिलेशनशिप बिल्ड नहीं कर रहे हैं कि हम उनको जो है सुसमाचार सुनाएंगे या उनको किसी प्रकार से ब्लेस करेंगे, क्योंकि हम जो है अनंत काल के बारे में उस प्रकार से नहीं सोच रहे हैं, है ना। तो हमको क्या करने की जरूरत है? उस प्रकार से सोचने की जरूरत है। एक दिन मैं यहाँ पे बालदा रोड पे कुछ खरीदने गया, तो मैं अपना वॉलेट नहीं ले गया। मैंने सोचा कि दुकानदार के पास जो है वो पेटीएम होगा,
तो मैं वहाँ पहुंचा, सब खरीद लिया था और दुकानदार के पास पेटीएम नहीं था। तो अब मैंने कहा क्या करें, तो उसने अपना एक फ्रेंड बुलाया जो बगल में उसका एक इलेक्ट्रिसिटी की दुकान थी, उसकी ये इलेक्ट्रिक दुकान थी, उसको बुलाया। तो उसने मुझको देखा, उसने कहा कि सर आप इसके अकाउंट में डालिए, ये मुझको बाद में दे देगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने जब उसको डाल रहा था तो वो पैसा जो है उसके पास पहुंचा नहीं। तो फिर मैंने डाला सेकेंड टाइम तो पहुंच गया। तो फिर उसने खुद ही कहा कि सर अगर मुझको जो पहली बार आपने भेजा है, जो अभी मेरे पास पहुंचा नहीं, अगर वो पहुंच गया तो मैं आपको वापस लौटा दूंगा। तो मैंने कहा ठीक है। मैं घर आ गया। दूसरे दिन उस आदमी ने, वो इलेक्ट्रिशियन ने मुझको जो है वो पैसा वापस भेजा, है ना। और फिर मुझे फ़ोन करके बोला उसने कि सर मैंने आपको पैसा वापस दे दिया, जो 2 बार मेरे पास आया। तो फिर उसने कहा कि सर एक और चीज़ है कि उन दिनों में दिवाली का जो है वो सीज़न था, और उसने मुझको देखा होगा कि थोड़े मेरे कपड़े वपड़े ठीक हैं, गाड़ी में आया हूँ। उसने कहा सर एक चीज़ और है, अगर आपको ना दिवाली पे कुछ भी चीज़ चाहिए हो, कोई इलेक्ट्रिसिटी का काम हो, कुछ भी काम हो, तो आप मुझको कांटेक्ट करिएगा। उसने 2-3 बार मुझको बोला। मैं बड़ा इम्प्रेस्ड हुआ कि उसका जो रिलेशनशिप बिल्ड करने का तरीका वो कितना अच्छा है। अच्छा, संसार के लोग संसार की बातों के लिए ये करते हैं, पर लेकिन हम जो आत्मिक लोग हैं, हम आत्मिक बातों के लिए और अनंत जीवन के लिए ऐसे सोचते नहीं है ना। हम लोग जो है लड़ाई झगड़ा करते हैं, हम लोग वो करते हैं, और हम अनंत जीवन के बारे में नहीं सोच रहे हैं। यीशु मसीह इसलिए कह रहे हैं कि जो संसार के लोग हैं, संसार की बातों में हमसे ज्यादा चतुर हैं, आध्यात्मिक लोगों से ज्यादा चतुर हैं। और यीशु मसीह चाहते हैं कि हम भी उस प्रकार से चतुर हों, कि हम जो है रिलेशनशिप को बिल्ड करें लोगों के साथ, ये सोचते हुए नहीं कि संसार में क्या फायदा होगा, पर अनंत जीवन में क्या फायदा होगा। हम अपने पैसे को खर्च करें इस प्रकार से, ये सोच के नहीं कि संसार में क्या होगा, पर लेकिन अनंत जीवन में उसका क्या असर पड़ेगा। राइट। तो यीशु मसीह हमको यहाँ पे यही बात जो है वो बता रहे हैं। और फिर उन्होंने ये बात बोली कि 10वीं में कि वे लोग जिन पर थोड़े से के लिए विश्वास किया जाएगा, और इसी तरह जो थोड़े से के लिए बेईमान हो सकता है, वो अधिक अधिक के लिए भी बेईमानी करेगा। अगर हम जो है छोटी सी बात है ना, तो यीशु मसीह ये बता रहे हैं कि जो पैसा है वो सबसे जो है बेसिक बात है। धन जो है वो सबसे बेसिक बात है ना। कई लोगों के लिए धन सबसे बड़ी बात है, पर यीशु मसीह कह रहे हैं कि धन जो है वो सबसे छोटी बात है। पर लेकिन वो पहला कदम है कि परमेश्वर हमें विश्वास योग्य ठहराना चाहता है। अगर हम परमेश्वर के प्रति पैसे में और धन में विश्वास योग्य नहीं है, तो हम बड़ी चीजों में कभी भी विश्वास योग्य नहीं रहेंगे। ओके। अगर हम उसमें हम विश्वास योग्य नहीं है, तो हम जो है बड़ी चीजों में विश्वास योग्य नहीं रह सकते। इसीलिए जो है, जो पैसा है वो हमारे हृदय को दिखाता है, हमारे हृदय को दिखाता है। हम हर एक, हम प्रार्थना कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, पर लेकिन हम लोगों को ब्लेस करने में, सुसमाचार में बोने के लिए, कलीसिया में बोने के लिए, परमेश्वर के राज्य में बोने में हम विश्वास योग्य नहीं है, तो परमेश्वर कह रहा है कि हम लोग जो है बड़ी बातों में भी विश्वास योग्य नहीं रहेंगे, और फिर वो बड़ी बातें हमको प्राप्त नहीं होंगी। ओके, आप समझ रहे हैं इस बात के लिए? तो ये सबसे छोटी बात है, क्योंकि परमेश्वर देख रहा है कि मैं जो हूं इतनी सी बात में आत्मिक बुद्धि को यूज नहीं कर रहा हूं, तो वो कह रहा है कि इसका मतलब ये बड़ी बातों में बड़ी बातों में भी बुद्धि को यूज नहीं करेगा। तो वो क्या करेगा, हम लोग कभी ग्रो नहीं करेंगे, है ना। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो बहुत प्रार्थना कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, पर हम ग्रो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम जो हैं अभी भी देने में विश्वास योग्य नहीं है ना। हम देने में हम विजडम यूज नहीं कर रहे हैं। राइट। जैसे कि मैंने ये बात बताई, मेरा बेटा है, जब तक वो 18 साल का नहीं होगा और जब तक वो कार चलाना नहीं सीखेगा, तब तक मैं उसको कार नहीं दूंगा। मुझको श्योरिटी होनी चाहिए कि वो कार चलाना सीख सके, है ना, नहीं तो मैं नहीं दूंगा। अब जो है वैसे ही परमेश्वर कह रहा है कि अगर जो है कि हम उस छोटी सी बात को में रहना नहीं सीख रहे हैं,
हम पैसे के मामले में हम विश्वास योग्य नहीं है परमेश्वर के प्रति, तो वो हमें और बड़ी चीजें नहीं देगा। तो जो फाइनेंस है वो पहला कदम है विश्वास योग्यता का, है ना। वो पहला अनुशासन है जो कि परमेश्वर हमें सिखाना चाहता। अगर मैंने जो है साइकिल चलाना सीखा, फिर मैंने जो है मोटरसाइकिल चलाना सीखा, फिर मैंने जो है कार चलाना सीखा, राइट। तो परमेश्वर जो है हमें जो है धीमे धीमे के करके और बड़ा मिराज देता है। पर पहले वो सबसे छोटी जो चीज है वो है हमारा धन, हम उसको यूज कैसे कर रहे हैं। और इस दृष्टांत में हम इसी चीज को हम लोग देखते हैं। फिर हम लोग जो है और कुछ बातों को भी देखेंगे कि इसमें, और मैं एक एक करके जो है आपके सामने कुछ कुछ जो है परमेश्वर के वचनों को लाके कि परमेश्वर का वचन देने के बारे में क्या बोल रहा है उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं। फिर गलातियों 6 का 6 से 10 कोई जन पढ़ देगा। जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भी भागी करे। धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हम भले काम करने में साहस न छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले न हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। इसलिए यहाँ तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। जी हाँ। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि लिखा है कि जो वचन की शिक्षा पाता है वो सब अच्छी वस्तुओं से सिखाने वाले को भागी करे। ठीक है। तो जो ये जो है लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि जो वचन का जो शिक्षा देते हैं, लिखा जैसे कि पौलुस ने कहा कि जो वचन में मेहनत करते हैं और उसको सिखाने में मेहनत करते हैं वो दुगना आदर के योग्य हैं, है ना। और मैंने ये बताया था कि परमेश्वर के वचन में बोना जो है सबसे बड़ा बोना होता है, जो कि हम यहाँ पर भी इस चीज को देखते हैं कि जो वचन की शिक्षा पाते हैं वे सब अच्छी वस्तुओं से सिखाने वालों को भागी करें। तो अगर आप चर्च जाते हो और वहां पे आप बोते हो, या आप कहीं से किसी सेवा में आप बो रहे हो जहां पे आपको जो है आत्मिक भोजन मिल रहा है, तो ये हमारा कर्तव्य है कि वहां पे हम जो है शारीरिक बातों को बोने पाए। आप समझ रहे हैं इस बात को, भौतिक बातों को हम बोने पाए। ये प्रिंसिपल है, जहां से हमको आत्मिक पोषण मिल रहा है, खुराक मिल रही है, वहां पे हमको जो है भौतिक बातों को बोना है। ये बाइबल का एक प्रिंसिपल है। मैंने पिछली बार भी बताया था कि जो 10वां अंश था वो लोग जो थे खुद ही खाते थे, और वो जो याजक था उसको बुला के उसके साथ संगति करते थे। याजक का क्या काम था कि लोगों को वचन सिखाना। तो जो है फिर जो जो लोग थे वो खुद उसको खाते थे उनके साथ, है ना। तो जहां पे हम जो है आत्मिक रीति से ब्लेस्ड हो रहे हैं, जहां पे हम परमेश्वर की उपस्थिति, उसके वचन से, उसकी संगति से ब्लेस्ड हो रहे हैं, वहां पे हमको बोना चाहिए। ये बात यहाँ पे लिखा है, और वो बहुत क्लियर लिख रहा है कि ये जो बात लिखी है ना 7वें में, पौलुस कहता है कि धोखा ना खाओ। ये बहुत बार नहीं लिखा गया, कुछ कुछ बातों में लिखा है। इसमें से एक बात लिखी है कि हम धोखा ना खाएं, कि हम बोएंगे तो हम काटेंगे, है ना। हम बोएंगे तो हम क्या करेंगे, हम काटेंगे। हालेलुया, है ना। और यहाँ पे ये लिखा है कि क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोते हैं वे शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेंगे, और जो आत्मा के लिए बोते हैं वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेंगे। यहाँ पे फाइनेंस की बात हो रही है। तो जहां पे आप आत्मा का कार्य देख रहे हो, हालेलुया, जहां पे आप आत्मा का कार्य देख रहे हो वहां पे आप बो रहे हो, है ना। आपको फील होता है कि इस जगह पे आत्मा का कार्य है, वहां पे आप बो रहे हो। जहां पे आप आत्मा का चलन देख रहे हो वहां पे आप क्या कर रहे हो, बो रहे हो। हालेलुया। तब जो है हम देना भी नहीं मगर क्या करना है।
उधर से कपड़े निकाल लेते हैं। सही भैया जिंदगी ये कोई बच्चा है जो कि वो गुचुड़ मुचुड़ कर रहा है यहाँ पे। तो ये बात को हम जान सकें कि हम जो है परमेश्वर के वचन में बो रहे हैं और हम आत्मा में बो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जो यहाँ पे 8 में लिखा है ना, क्योंकि जो अपने शरीर, एक्चुअली में इंग्लिश में इस प्रकार से नहीं आया है, इंग्लिश में आया कि दोज हु सो इन द फ्लैश, जो शरीर में बोते हैं। और यहाँ पे जो शरीर जो शब्द यूज करा गया है वो है क्या कहते हैं, उसका मतलब है पापी स्वभाव। यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि जो यहाँ पे जो ना एक झूठी धार्मिकता या एक रिलीजियस स्पिरिट से देना और आत्मा में देने में क्या फर्क है ना। जैसे कि मेरा ये मानना है, और लास्ट टाइम भी हम बता रहे थे और आज जो मैंने पहला दृष्टांत बताया कि वो चतुर था, मतलब परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उस प्रबंधक की चतुराई की तारीफ करी। तो एक जो चतुर व्यक्ति होगा वो हमेशा सोचेगा एक अच्छे वे में कि मेरा पैसा कहाँ जा रहा है। जैसे कि लास्ट टाइम भी कुछ लोगों ने इस बात को बोला था कि इवन मुकेश भैया थे, उन्होंने कहा था कि मुझे मालूम होना चाहिए कि मेरा पैसा कहाँ जा रहा है, वो फालतू में तो नहीं जा रहा है ना। तो ये एक चतुराई हमारे अंदर होनी चाहिए कि हम जो है सिर्फ इसलिए नहीं दे रहे हैं दसवांश कि एक रीति रिवाज है, पर हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हम प्रैक्टिकली चाहते हैं कि वो जो पैसा है वो दूसरे लोगों को वो आशीष दे सके, वो दूसरे लोगों के लिए एक आशीष का कारण, चाहे वो वचन के द्वारा हो या किसी प्रकार की किसी आर्थिक रूप से किसी जन की मदद करने के द्वारा हो या संगति के द्वारा हो, तो वो दूसरों के लिए एक आशीष का पात्र बन सके, है ना। यही जो एक आत्मिक चतुराई है ना। पर लेकिन अगर हम जो है ये आत्मिक रीति से मूर्ख हैं तो हम क्या करते रहेंगे, हम देते रहेंगे चर्च को, और हमको ये भी मालूम है कि वो पैसा यूज नहीं हो रहा है, और हम ये सोच रहे हैं कि वो हमारे लिए ब्लेसिंग होगा। मैं नहीं सोचता हूँ कि ये बात सच है। ठीक है, अभी हमको एक चर्च के बारे में पता चला, मैं नाम नहीं लूंगा उसका। वो चर्च जो है काफी, मैं कहूँगा बहुत बड़ा चर्च है, और उस चर्च में जो है लोग जो है बहुत ही रेगुलरली दे रहे हैं, पर लेकिन उस चर्च में एक बहुत गंदी पॉलिटिक्स है। उस चर्च में जो पास्टर है उनका जीवन सही नहीं है, और लीडर्स का जीवन सही नहीं है, करप्शन है, और कोई पैसा सुसमाचार के लिए नहीं जाता है, कोई पैसा लोगों की आत्मिक उन्नति में नहीं लगाया जा रहा है, किसी की सहायता नहीं हो रही है, और बहुत गंदी पॉलिटिक्स है। पर लोग जो है विश्वास योग्यता के साथ दे रहे हैं। अब वो लोग क्या सोच रहे हैं कि वो परमेश्वर को दे रहे हैं, पर मेरा मानना है कि पौलुस ने इस बारे में कहा कि जो शरीर में बोएगा वो जो है कहते हैं उसको काटेगा, क्या कहते हैं, डिस्ट्रक्शन को काटेगा ना। जहां पे आत्मा का कार्य नहीं, जहां पे लोग आशीषित नहीं हो रहे हैं, हम बोते जाएंगे। मैं सोचता हूं, मेरा मानना है कि उससे एक्चुअली में हम अपना नुकसान भी कर सकते हैं, क्योंकि हम जो है गलत जगह पे बो रहे हैं। अब उस चर्च में क्या हुआ कि उनके पास बहुत पैसा था, पास्टर का रिटायरमेंट का टाइम आया, वो रिटायर नहीं होना चाह रहे थे, तो लोगों ने उनको कहा कि आप हट जाइए, तो जबरदस्ती हटा दिया। तो पास्टर गए और उन्होंने बैंक अकाउंट को लॉक कर दिया, मतलब कि उसको जो है बंद करवा दिया। और मतलब कहने का मतलब है कि वो सिग्नेटरी थे, उन्होंने जाके बोल दिया कि कोई और पैसा ना निकाल सके इसमें। तो अब उस चर्च का अकाउंट लॉक हो गया, और उसमें ये कहा जा रहा है कि करीब 2-3 करोड़ रुपए जो है उस अकाउंट में फंसा हुआ है कई सालों से। ठीक है, पर लेकिन लोग दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उनके बाप दादा उस चर्च में जा रहे थे। तो एक जो है एक झूठी रिलीजियस स्पिरिट है कि हमको देना है ना। अब मैं कई बार उनके चर्च के लोगों से जब बात करता हूँ तो मुझे साफ पता चलता है कि ना वो लोग आत्मिक रीति से ग्रो कर रहे हैं, ना वहाँ पे सुसमाचार सुना जा रहा है, गंदी गंदी पॉलिटिक्स करी जा रही है, राइट। उल्टा मैं ये कहूंगा कि परमेश्वर के नाम की वहां से और तौहीन हो रही है। इवन फिजिकली भी लड़ाई हो चुकी है वहां पे, मतलब पास्टर ने लोगों के साथ फिजिकली लड़ाई कर ली, कांग्रेगेशन वालों ने एक दूसरे के ऊपर फिजिकली लड़ाई करी राइट। मतलब ओपनली मालूम है मुझे, किसी ने बताया कि सबको मालूम है कि करप्शन हो रहा है, सबको वहां पे मालूम है कि करप्शन हो रहा है, बट लोग फेथफुली देते जाते हैं। क्योंकि उनको लग रहा है कि ये एक जैसे कि वो है धार्मिक चीज है, जैसे लोग मंदिर में जाते हैं वो दान देते हैं, वैसे चर्च में गए हम दान दे दिया,
तो पौलुस जो है इस बारे में बहुत क्लियर बोल रहा है। वो कह रहा है कि जो शरीर में बोएंगे वो विनाश को काटेंगे। ठीक है, मैं नहीं सोचता हूं कि हमको रिलीजियस स्पिरिट से देना चाहिए। हम लोग को एक स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस के साथ देना, हमें एक आत्मिक चतुराई के साथ देने की जरूरत है। आप जहां दे रहे हो आपको मालूम होना चाहिए कि जो है कि वो पैसा रियली में यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो देना बंद कर। अगर मनुष्य का जीवन सही नहीं है और कोई जन आशीषित नहीं हो रहा है तो नहीं देना चाहिए। अगर उसका जो है कैरेक्टर सही नहीं है तो नहीं देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हम लोग को हम लोग जो है जब आप कोई जैसे कि मुझे मालूम नहीं कितने लोग शेयर मार्केट में हैं, पर जो लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं वो उसको स्टडी करते हैं। वो देखते हैं कि कौन सा शेयर अच्छा है, कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सा जो बिजनेसमैन है वो जो है उसका रिकॉर्ड अच्छा है, उसके अनुसार लगाते हैं। उनको उम्मीद है कि आगे चल के ये बिजनेस और बढ़ेगा तो उनका शेयर होगा। पर लेकिन हम आत्मिक रीति जब सोचते हैं तो हम ऐसा नहीं सोचते हैं। हमको लगता है कि बस थैली में डाल दो फिर भूल जाओ क्या हो रहा है उसके साथ। मुझे लगता है कि ये सही एटीट्यूड नहीं है ना। तो अब वो उन लोगों का क्या होगा जो ऐसे चर्चेस में डाल रहे हैं पैसा। मुझे लगता है कि उनको शायद कुछ ना मिले, क्योंकि वो पैसा यूज ही नहीं हो रहा है तो क्या कहां से मिलेगा उनको, राइट। और इसी वजह से पौलुस ने बहुत क्लियर कहा, उसने कहा कि जो आत्मा में बोते हैं वो आत्मा में काटेंगे, जो शरीर में बोते हैं वो शरीर विनाश को काटेंगे, है ना। मतलब कि जो लोग जो है पापी स्वभाव में बोएंगे और वो ऐसी जगहों पे बो रहे हैं जहां पे कुछ नहीं हो रहा है और वो सिर्फ एक जैसे कि धार्मिक रीति रिवाज में बो रहे हैं, तो उनको जो है वहां से कुछ नहीं होगा। आपको देखना है कि क्या आत्मा का कार्य हो रहा है वहां पे, और आपको आत्मा का कार्य कैसे बजेगा। लोग प्रभु को ग्रहण करेंगे, चंगे होंगे, दुष्ट आत्माएं निकल रही हैं, आत्मिक रीति से आगे बढ़ रहे हैं, लोग पवित्रता में आगे बढ़ रहे हैं, तब आपको लगेगा कि हाँ यहाँ आत्मा का कार्य। मैं परफेक्ट चर्च की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी ऐसा चर्च नहीं जो परफेक्ट है। हर चर्च में कुछ ना कुछ कमी है, पर लेकिन हम जो है सोच समझ के बोल रहे हैं, राइट। यही चीज यहां लिखी है। और क्योंकि यहां पे फिर ये भी लिखा है कि हम भले काम करने में साहस ना छोड़ें। ये एक भला काम है, उदारता जो है किसी को ब्लेस करना एक भला काम है, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। ठीक समय पे आप कटनी काटोगे, जब जो कुछ भी हम परमेश्वर के राज्य में बोएंगे तो सही समय पर आप उसकी कटनी काटोगे। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि आज जो आपने परमेश्वर के राज्य में बोया वो आपको इसी महीने में मिल जाएगा। हो सकता है कि जो आज आपने बोया उसका असर 10 साल के बाद दिखेगा, है ना। आपको मालूम नहीं है कि कहां पे वो चीज दिखे, राइट। तो मैं यही बताना चाहता हूं कि हम इवन अगर हमको कई बार प्रतिफल नहीं भी दिख रहा है तब भी हम देते जा रहे हैं, क्योंकि हम जो है सही समय पे कटनी काटेंगे। इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें। यहाँ पे भलाई क्या है कि दूसरों के प्रति उदारता दिखाएं, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। हालेलुया, है ना। किसी ने एक बार मुझसे यहाँ पे पूछा था कि हम लोग क्या जो अन्य जाति के लोग जो प्रभु को नहीं जानते उनको मदद कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं मदद, 100% कर सकते हैं। पर लेकिन यहाँ पे ये बताया कि विशेष रूप में हम विश्वासियों की मदद करें, जो परमेश्वर के लोग हैं हम उनकी मदद करें, उनके प्रति हम जो दिखाएं। संसार में सबकी मदद करें, है ना। हमारे यहाँ पे जो काम करने वाली लेडीज आती हैं उनकी हम मदद करते हैं, है ना। मैं कई बार जब ये रिक्शा चलाता हूँ, रिक्शा मैं और वो करता हूँ, हायर करता हूँ, तो मैं थोड़ा ज्यादा देता हूँ, वो करता हूँ। पर लेकिन जो परमेश्वर के लोगों को ब्लेस करना है उसकी अपनी एक आशीष है ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 3 बातों के लिए पौलुस ने कहा देने के लिए। पहली बात है उसने कहा कि जो लोग वचन सिखा रहे हैं वचन में बोना। दूसरी बात है कि आत्मा में बोना। तीसरी बात है परमेश्वर की संगति में बोना, है ना। ये चीज 3 बातों को हम यहाँ पे देखें, है ना। और मेरा मानना है कि वहां पे हम ना बोएं जहां पे हम जो है पापी स्वभाव को प्रकट होते हुए देख रहे हैं, जहां पे हम देख रहे हैं कि लोग जो है पैसे को सही से यूज नहीं कर रहे हैं, वो लोग दूसरों को ब्लेस करने के लिए यूज नहीं कर रहे हैं, वचन को सिखाने के लिए यूज नहीं कर रहे हैं,
और जो है उल्टा वहाँ पे बहुत पॉलिटिक्स है। मेरा मानना है कि वहाँ पे देने से कोई फायदा नहीं, उल्टा जो है वहाँ पे देने से शायद हम लोग नुकसान, क्योंकि हम उस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हम जो है क्वेश्चन रेज नहीं कर रहे हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, तो परमेश्वर का घर है, ये चीज तो होनी नहीं चाहिए यहाँ पे, ये कैसे हो सकता है यहाँ पे, है ना। और हम देखते हैं जो लोग इस प्रकार के चर्चेस में जाते हैं वो बहुत विश्वासी को सिर्फ दे रहे हैं दे रहे हैं दे रहे हैं दे रहे हैं, पर आप उनके जीवन में आशीष नहीं देखोगे, क्योंकि वो गलत चीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक गलत भूमि में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, है ना। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि हम यहाँ पे देख सकें। इसके आगे भी है, पर लेकिन हम लोग जो है आज जो है इतना ही रखेंगे क्योंकि वो होगा। पर मैं इन दिनों में इसी प्रकार के कुछ पैसेजेस के साथ साथ मैं जो हूँ लीड करूंगा। ये टाइम होगा, अगर किसी के पास कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, वो आप पूछ सकते हैं।